एक ऐसा डेमन किंग जिसका प्यार मार जाने के कारण वो पागल हो जाता है और उसकी प्यार को फिर से पाने के लिए एक अलग से दुनिया बनाने लगता है जहाँ पे उसकी प्यार फिर से एग्जिस्ट करे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था वांग छून की मेमोरी को मिटा देता है और अब आगे ये सब करते हुए जू उसे देख लेता है तो वांग जू की मेमोरी भी बदल देता है, जिससे जू को लगता है कि शूटर को उसने ही मारा है। अगले दिन स्कूल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाती है क्योंकि उन्हें उसी बॉस से धमकी मिली थी कि आज छून को मार दी जाएगी, इसलिए स्कूल की चारों तरफ गार्ड्स खड़े हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस बॉस की भेजे हुए 3 खतरनाक किलर स्कूल में आ जाता है। एक का नाम गैस मैन था, दूसरे का नाम इनविजिबल मैन था और तीसरे का नाम हैमर मैन था। और वो लोग उस स्कूल के गार्ड और सून की बॉडीगार्ड को एक एक करके मार देता है। तभी स्कूल के टीचर गैस मैन से लड़कर उसे हरा देता है और दूसरी तरफ फ्रॉग हैमर मैन की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों का काम खत्म हो जाता है। तीसरे को वांग मार देता है, मगर वो जू की मेमोरी को रिमूव करके सबके सामने ऐसा दिखा करता है कि इनविजिबल मैन वांग पर हमला कर रहा था, लेकिन जू ने उसे बचा लिया। आगे से भी स्कूल के बीच नेशनल कंपटीशन होता है जिसमें स्टूडेंट को एक ब्रेसलेट पर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालनी थी जिससे उनकी रैंक डिसाइड हो सके। अब इस कंपटीशन में एक दूसरे स्कूल का टैंग नाम की लड़का फर्स्ट आता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर 4300 होता है और सून की थोड़ी सी पॉइंट कम होने के कारण वो दूसरे नंबर पर आती है। फिर जब वांग अपनी रैंकिंग चेक कर रहा था तब वो ब्रेसलेट पर थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड डरने लगता है क्योंकि इतना पावर उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसलिए वांग अपनी पावर को स्पेस में फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्रेसलेट पर उसकी पावर 0 आता है। लेकिन फिर भी वो नंबर 1 पर रैंक कर रहा था क्योंकि ब्रेसलेट ने उसकी रैंक तो पता कर ही ली थी। और इधर टैंक की रैंक नंबर 2 पर हो जाने की वजह से उसकी दोस्त उस पर हंसने लगता है, जिस पर वो कहता है कि आने वाले कंपटीशन में वो सबको दिखा देगा कि नंबर 1 कौन है। अगले दिन हम लोगों को टीचर से पता चलता है कि आने वाले नेशनल कंपटीशन उनकी स्कूल और टैंक की स्कूल के बीच ही होगा। ये बात सुनकर टीचर को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनकी स्कूल टैंक की स्कूल से आज तक एक भी मैच नहीं जीता था। मगर फिर भी वो टीचर कंपटीशन के लिए वांग फून जांगसाओ लीन और ब्लैकी को, जो कि एक डॉग था, उसका नाम दे देता है क्योंकि उनके अलावा बाकी स्टूडेंट बहुत ही वीक था। साथ ही ब्लैकी की स्पेशल पावर कैलकुलेट करने पर 5000 आता है, जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, जिसकी वजह से टैंक की अब और इंसल्ट होता है कि ब्लैकी उससे आगे निकल गया। इधर टैंक अपनी इंसल्ट हो जाने की वजह से किसी भी हालत में कंपटीशन जीतना चाहता था, इसलिए वो अपनी टीम में बुफे नाम के एक सीनियर को ऐड कर लेता है जो बहुत ही ताकतवर था। रात को टीचर वांग सून और बाकी टीम मेंबर को बताता है कि तुम सब अपने अपने स्पिरिचुअल शॉर्ट कल साथ लेकर आना क्योंकि कल उन्हें टैन की स्कूल जाना था क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन वहीं पर होने वाला था। उधर वांग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि उससे लग रहा था कि अगर गलती से उसने अपनी ज्यादा पावर को यूज कर ली तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसलिए वांग हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। मगर टीचर और अपनी टीम मेंबर की कहने पर वांग अपने एक शॉर्ट स्कूल में ले जाता है जिसकी एक स्पिरिचुअल सोल भी थी, इसलिए वांग उस सोल को अपने बॉडी में छुपा लेता है। फिर वो सब टैंक की स्कूल आता है जहाँ टैंक की टीचर वांग से मिलते टाइम वांग पर एक मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावर जान सके। इस बात का फायदा उठाकर वांग बेहोश होने का नाटक करने लगता है ताकि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करना पड़े। लेकिन टैंक की टीचर की मैजिक की वजह से वांग की सील बहुत डैमेज हो जाता है और वांग के अंदर से बहुत एनर्जी निकलने लगता है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाता है। पर टैंक की टीचर को लगता है कि ये पावर बुफे की है। दूसरी तरफ बॉस जू को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वही है जो कि हर बार उसकी सारी प्लान को फेल कर देता है, लेकिन वो बॉस इसमें कामयाब नहीं हो पाता है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। और इस तरफ वांग को बेहोश देखकर टैंक की टीचर उसे स्कूल के हॉस्पिटल भेजने लगता है, जिसे देखकर सुन को वांग की फिक्र होने लगता है। तभी बुफे छुपकर वांग पर अटैक कर देता है और तभी टैंक की टीचर मुआन वांग को जल्दी से बैंडेज में बांधकर हॉस्पिटल भेज देता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर हमें पता चलता है कि वांग ने तो खुद को पहले ही किसी और जगह टेलीपोर्ट कर ली थी और उसे कुछ नहीं हुआ था। अब वहाँ पर पहुंचकर वांग अपने फादर को स्कूल में नया सील लाने को कहता है ताकि उसकी पावर कंट्रोल में रहे। आगे मुआन सबको बताता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन में 5 अलग अलग प्लेस होगा जहाँ पे टीम को अपनी तलवार उस जगह की स्पेसिफिक प्लेस पर लगानी होगी और जो टीम सबसे ज्यादा शॉट लगाएगी उसे विनर माना जाएगा। अब मुआन जब ये बात बता रही थी तभी वहाँ पर बुफे आ जाता है और खून से फ्लर्ट करने लगता है। इसे देखकर जांगसा उसे रोकने की कोशिश करता है तो बुफे उसके हाथ काट देता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर वांग आ जाता है और जांगसा को ठीक कर देता है। इसके बाद वांग बुफे से गुलाब लेकर सून को दे देता है। इसे देखकर बुफे हैरान हो जाता है क्योंकि वांग बिल्कुल ठीक था। रात को हम देखते हैं कि बॉस भी सून को मारने के लिए स्कूल में आ गया है, जिसे देखकर बुफे उसे पटाने की कोशिश करता है पर वो बॉस उसे भाव नहीं देता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है, जिसे सुनकर बुफे बॉस को मारने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाता है पर बॉस उस बॉल को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो बॉस बुफे और वांग को पकड़ लेता है क्योंकि वांग भी वहीं से गुजर रहा था। साथ ही वांग उससे बचने के लिए कुछ नहीं करता ताकि उसकी असलियत सामने न
न आए। अब बॉस वांग और बुफे को एक जगह बांधकर अपने साथी ओल्ड मैन को वहाँ छोड़ देता है और खुद बुफे की बाल की मदद से बुफे का रूप लेकर सबको बताता है कि वांग को थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बॉस ने किडनैप कर ली। इसे सुनकर सून अपनी बॉडीगार्ड के साथ वांग को बचाने जाती है, मगर ओल्ड मैन बीच में आ जाता है और सून की गार्ड्स को इंजोर कर देता है। इसके बाद सून खुद से उस ओल्ड मैन से लड़ती है, लेकिन ओल्ड मैन उस पर भारी पड़ रहा था। साथ ही ओल्ड मैन उसे मारने ही वाला था, पर तभी जू सून को बचा लेती है और उसी वक्त जू की एक स्नाइपर उस ओल्ड मैन को मार देता है और साथ ही वहाँ बाकी हीरोज भी आ जाता है, जिसकी वजह से बॉस सून को नहीं मार पाता है। और उधर वांग खुद को आजाद कर लेता है और बुफे को एक जगह छुपा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर बुफे मैच में नहीं आया तो मैच कैंसिल हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को कुछ नहीं होगा। पर कंपटीशन के दिन वांग बुफे को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस बॉस ने बुफे की रूप ले रखी थी। अब सभी लोग कंपटीशन के लिए एरिना में टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके फौरन बाद वांग के फादर आ जाता है। वो वांग को देख नहीं पाता है और इस तरफ सून की टीम एरिना की अलग अलग हिस्सों में टेलीपोर्ट हुई थी। एरिना में पहुंचते ही टैंक की टीम की एक बंदा वांग को मारने के लिए उसकी प्लेस की तरफ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे आसानी से हरा देगा। अब उस बंदे को वहां जाते हुए लीन भी देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। उधर जंगसाओ मेटेरियल राउंड में था, तभी वहाँ पर टैंक के एक साथी आकर उसे इंजोर करके उस जगह पर अपनी तलवार लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ टैंक की टीम के एक बंदा वांग के पास आता है और उसी वक्त लीन भी वहाँ आ जाता है और उस बंदे से लड़ने लगता है। ये देख कर वांग को बुरा लगने लगता है कि वो अपने दोस्तों को हमेशा इग्नोर करता रहता है, पर वो लोग उसके बारे में कितना सोचता है। इसलिए वांग ब्लैकी के साथ खुद को अटैच कर लेता है ताकि वो अपने स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल में रख सके। और उस तरफ टैंक वाटर राउंड में सून के ऊपर अटैक करता है, जहाँ वो दोनों अपने शॉर्ट्स को स्पिरिचुअल बीन्स में कन्वर्ट करके लड़ रहा था। पर तभी टैंक वहाँ की वाटर को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वाटर से सून की पावर बढ़ जाती थी। साथ ही वो बॉस जिसने बुफे की रूप ले रखी थी वो भी सून को मारने वहाँ आ जाता है। तो सून समझ जाती है कि वो उन दोनों से अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वांग टैंक की इस बंदे की शॉट तोड़ देता है और सिर्फ हाथ लगाकर उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाता है और सबको लगता है कि ब्लैकी से अटैच हो जाने की वजह से वांग की ताकत बढ़ गया है। अब ये बात जानकर टैंक एक प्लान बनाता है कि वो वांग वाली प्लेस को छोड़कर बाकी जगह कब्जा कर लेगा, जिससे सून की टीम को एक ही पॉइंट मिलेगा। उधर वांग मैच राउंड में आकर जंगसाओ को जगाता है और उसे सब कुछ बताता है। तभी सून उन दोनों को कहती है कि वांग किसी दूसरे राउंड पर कब्जा करे और जंगसाओ मेटेरियल राउंड में ही रहे, क्योंकि टैंक की नया स्ट्रेटेजी की वजह से उनकी पॉइंट कम हो रहा था। उधर सून और लिंग अलग राउंड में आ जाता है, जहाँ पर टैंक की टीम के एक ही बंदा था। पर तभी वहाँ पर टैंक भी आ जाता है और अपने साथियों से मिलकर उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर सून अपनी शॉर्ट स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस करके लिन की शॉर्ट स्पिरिचुअल को एक्टिव करता है, जिसकी मदद से वो दोनों टैंक को हराकर थर्ड प्लेस पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ बॉस मिडिल राउंड में जंगसाओ से लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाता है। पर तभी जंगसाओ की स्पेशल बुद्धा की पावर एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से खड़ा होकर उस बॉस से लड़ने लगता है। साथ ही वांग एक और प्लेस पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद सून की टीम का 4 पॉइंट हो जाता है। ये बात जानकर उस बॉस को गुस्सा आ जाता है और अपने असली रूप में आकर जंगसाओ को बहुत मारता है। दूसरी तरफ वांग आखिरी प्लेस पर शॉट डालने लगता है, जिसे देखकर वांग की टीचर खुश हो जाता है। पर वांग की डैड थोड़ा सा सैड था। अब वांग की डैड बताता है कि वांग को सून से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर अपने पावर को कंट्रोल करने की वजह से वो हमेशा उससे और बाकी दोस्तों को इग्नोर करता है और पता नहीं तलवार लगाते समय वांग खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। उधर वांग तलवार लगाते समय सून के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल सील टूटने लगता है। पर तभी वहाँ पर सून आ जाती है और वांग के हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत करती है। इसके बाद सून की टीम कॉम्पिटिशन जीत जाती है, पर उसी वक्त वो बॉस उस प्लेस पर पहुंचकर सून पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सून की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। ये देखकर वांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी सील भी टूट जाती है। पर तभी वहाँ पर ब्लैकी आके टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन टाइम फ्रीज का वांग पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद वांग गुस्से में बॉस को बहुत मारता है, पर तभी उसे सून की याद आता है, इसलिए वो उसे छोड़कर सून को हील करने की कोशिश करता है, जिस पर ब्लैकी उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सून मर चुकी है। ये सुनकर वांग को बहुत दुख होता है। उसके बाद वांग सोचता है कि वो अगर असली दुनिया को कॉपी कर ले तो वो शायद सून के साथ टाइम बिता पाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सून की सोल रियल दुनिया में भी नहीं है। साथ ही वांग की दुनिया धीरे धीरे रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उधर सून की सोल हेवन में पहुंच जाती है, जहाँ पे जब यमराज को पता चलता है कि सून वांग की गर्लफ्रेंड है तो वो डर जाता है और फिर से सून की सोल उसकी बॉडी में डाल देता है। इसके बाद जब सून को पता चलता है कि वांग ने उसके लिए दूसरी दुनिया बनाई थी, पर उसकी चक्कर में रियल दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो सून वांग को शॉट मारकर होश में ले आती है, जहाँ सून को जिंदा देखकर वांग बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वांग टाइम को उसी फ्रेम पर ले आती है जब वो बॉस
जंगसा ऊपर अटैक करने वाली थी, पर अब की बार वांग इससे पहले ही उस बॉस को जमीन में गाड़ देता है ताकि वो सुन को ना मार पाए। अब ऐसा करने की वजह से सुन बच जाती है, पर साथ ही टाइम रिवर्स करने की वजह से सुन सब कुछ भूल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांग की डैड उस पर फिर से सील लगा देते और इसी के साथ यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है।